नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। हैदराबाद में हैदरा की कार्रवाई से केवल अतिक्रमणकर्ता डर रहे हैं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दावा। इमरान प्रतापगढ़ी ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मालीगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक और वारंट जारी, 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, वायनाड आपदा में वादे पूरे न करने का आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आखिरी दिन हंगामा, पीडीपी और बीजेपी सदस्यों के बीच हाथापाई। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। पीडीपी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदस्य बीजेपी के सदस्यों से भिड़ गए। जैसे ही विधानसभा के आखिरी सत्र की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी सदस्यों ने विशेष अधिकार प्रस्ताव का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन में अराजकता फैल गई। दोनों दलों के सदस्य आपस में भिड़ गए और हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सत्र की कार्रवाई में बाधा आ गई और कार्रवाई रोक दी गई। Yes, Beg Saab. बोलिए आप बोलिए। के साथ हुआ था, उस भारत केसरी के साथ हुआ था, उस दूरदर्शी के साथ हुआ था, जिसकी वजह से हमने उस वक्त टू नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट किया। हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए नहीं रिजेक्ट की थी कि हिंदुस्तान और मुसलमान का झगड़ा है। हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए रिजेक्ट की थी कि इसका कोई इखलाकी जवाब नहीं था। टू नेशंस थ्योरी क्या थी? टू नेशंस थ्योरी के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि इस मुल्क में कई कौमें हैं, जिनमें से दो कौमें, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। और इसका अगला पहलू यह था कि हिंदुस्तान और मुसलमान और हिंदू मिलकर इस रियासत में नहीं रह सकते। और ये सोच सिर्फ मुसलमानों के अंदर या मुसलमानों की मुस्लिम लीग की सोच नहीं थी, उस वक्त कुछ हिंदू की सोच भी है कि 1925 के आप उनकी करारदाद को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सोच उस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग की नहीं थी, क्योंकि इस सोच का कोई इखलाकी जवाब नहीं था। इसलिए 2008 के मालीगांव मामले में एक विशेष एनआईए अदालत ने मध्य प्रदेश के भोपाल के पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक बार फिर वारंट जारी किया है। कोर्ट ने प्रज्ञा को मामले की अंतिम बहस के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, ताकि सुनवाई की प्रतिक्रिया पूरी की जा सके। एनआईए कोर्ट के जज ने कहा है कि क्योंकि ये मामला अहम मोड़ पर है, साध्वी को कोर्ट में पेश होना जरूरी है। कोर्ट ने 10,000 रुपए की जमानती वारंट के साथ उन्हें 13 नवंबर तक उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके वादे खोखले साबित हो रहे हैं। खड़गे ने कहा है कि वायनाड में आए आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद का वादा किया था, लेकिन वह इसे पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल को निर्धारित 2000 करोड़ रुपए के बजाय केवल 291 करोड़ रुपए की सहायता मिली है, जबकि भाजपा शासित राज्यों को केंद्रीय सहायता के तौर पर बड़ी रकम मिली है। खड़गे ने इसे भाजपा सरकार की गैर जिम्मेदारी और पक्षपाती नीति करार दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वायनाड he visited and he promised to help the Kerala Wayanad people, but he never, whatever he promised, he never gave anything to the Wayanad people.
വയനാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വയനാട് സന്ദർശിച്ചു. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്നും പൊള്ളയായ വാക്കുകളായി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. While Kerala submitted a detailed compensation package of 2,000 crores for disaster relief, only a meager sum of rupees 291 crores the government received. ഈ ദുരന്തത്തിൽ കേരളം 2000 കോടി രൂപയുടെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നൊരു പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്കായി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായ 291 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. That's why I always used to say Modi is a bogus man. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മോദി പൊള്ളയായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. He is a liar. അദ്ദേഹം നുണ പറയുന്ന ഒരാളാണ്. Meanwhile, BJP ruled states received the lion's share of central aid. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് BJP ഗവൺമെന്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഭൂരിഭാഗവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Is this how a responsible government treats its people in times of crisis? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ജനങ്ങളോട് പെരുമാറേണ്ടത്. Indian National Congress never discriminated any state in any matter. We are committed to the values of inclusivity, fairness and justice. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തോടും വിവേചനം കാണിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക, എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭ്യമാക്കുക, എല്ലാവർക്കും തുല്യത നൽകുക എന്ന ആശയങ്ങളോട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. Kerala has always stood by the constitution ideas of liberty, equality and fraternity amongst the people. People of Kerala have believed in an idea of secular India. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്ന ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്നും പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു മതേതര ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ്. However, Modi government's actions are tearing at the fabric of our unity. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു കെട്ടുറപ്പിനെ, നിർമ്മതിയെ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Instead of fostering harmony, they have resorted to spreading division, anger and fear. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഐക്യവും സാഹോദര്യവും വളർത്തുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദ്വേഷവും വിദ്വേഷവും കോപവും വളർത്തുന്നതിലാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ. They seek to divide us on the basis of caste and religion. മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ മനുഷ്യരെ വിഭജിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. But I trust the people of Wayanad and surely they cannot divide them. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിഭജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. विधायक आर प्रकाश रेड्डी ने कहा है कि सरकार द्वारा शुरू किया गया जाति जनगणना सर्वेक्षण पूरे देश में एक नया मानक स्थापित कर रहा है। गुरुवार को रेड्डी ने हनुमाकोंडा जिले के आत्माकुर मंडल के पेद्दापुरम गांव में अधिकारियों द्वारा किए गए एक व्यापक घरेलू सर्वेक्षण में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समतावादी समाज की स्थापना है और इसके लिए घर घर जाकर पारिवारिक और जाति जनगणना की जा रही है। కమిషనర్ గారు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. దీనికి రోజు ఈ కులగణన అనేది మీ అందరూ తెలుసు. ఒక్క కులానికి అనేది కాదు, అన్ని కులాలకు బీసీ ఎస్సీ మైనార్టీలకు అందరూ కూడా ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం, మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది నిజంగా కూడా ప్రజలు ఏమున్నారు, ప్రజల దగ్గర ఏమున్నది, ప్రజలు ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. చాలా మంచివారు. దానికి ఆశా వర్కర్లు, ఆర్మీలు, టీచర్లు అందరూ కూడా ఇంటింటి తిరిగి కష్టపడి వాళ్ళందరూ కూడా లెక్కలు తీసుకొని వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని రాత్రి చూస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ కూడా రావడం జరిగింది. ఏ పని పెట్టినా తెలంగాణకి వెళ్ళిన
పనులు మొదలు పెడతా అని చెప్పి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నది చాలా మంచి నిర్ణయం అని ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా అభినందించారు. ఈ సర్వేను ఒక మనమే కాకుండా అధికారులు తీసుకునేది కాకుండా మనం కూడా దాని మీద కౌన్సిలర్లు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అందరూ దీన్ని సహకరించి సక్సెస్ చేయాలి. ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ముందుగా ఎలక్షన్ లో అన్నాడు, అన్న మాట ప్రకారం నిలబెట్టుకుంటాడు. రాహుల్ గాంధీ కూడా భారత్ జోడో యాత్ర ఫస్ట్ తెలంగాణ చేస్తా అని చెప్పి చేసిన ఇది పెట్టడం చాలా సంతోషం. దీని ఇంటింటి దీన్ని సర్వే చేసి ఎక్కడెక్కడైతే ఏమున్నాయో ఇబ్బందులు ఎవరు కూడా భయపడే అవసరం లేదు. దీనికి నా ఆస్తులు పోతాయో నన్ను రాసుకుంటే ఏమవుతుందో అనేది ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఇబ్బంది లేకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు దీని ప్రకారం ఏముందంటే రేపు మనకు ఏదైనా నీళ్ళే కానీ వాటరే కానీ రేషన్ కానీ ఏమైనా ఇలాంటి సర్వేలో మనం చేసుకుంటే ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది కాకుండా మన ఇంటికి వచ్చే బాధ్యత కూడా మనకు. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी हैदरा ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके शहर में डर का माहौल पैदा किया है, लेकिन ये डर केवल उन लोगों के लिए है जो सरकारी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि आम नागरिक हैदरा की इस कार्रवाई से खुश हैं क्योंकि यह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति BRS के नेताओं पर आरोप लगाया कि उनका मुख्य उद्देश्य निजी लाभ हासिल करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी अफसोस जताया कि कुछ मीडिया मालिक अतिक्रमण में शामिल हैं और हैदरा की कार्रवाई को बदनाम करने के लिए झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस फिर। हैदराबाद में हैदरा की कार्रवाई से केवल अतिक्रमणकर्ता डर रहे हैं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दावा। इमरान प्रतापगढ़ी ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मालीगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक और वारंट जारी, 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, वायनाड आपदा में वादे पूरे न करने का आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आखिरी दिन हंगामा, PDP और BJP सदस्यों के बीच हाथापाई। 1TV हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।